क्या कहेंगे प्रियंका गांधी के लिए? वो भी उनकी राहुल गांधी जैसी है, एक नंबर की झूठी। दोनों भाई बहन झूठे हैं पूरे, वादे झूठे, उनकी बोल उनके भाषण झूठे। और हमको बताते कि हमारा कौन सा वादा हमने पूरा नहीं करा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। हम तो ये पूरा मध्य प्रदेश का पूरा रतलाम खुश नसीब है हमारा कि हमारे विधायक जी जैसे हमारे यहाँ है। और हम तो खुश है कि हमारे सीएम शिवराज जी जैसे, हम तो बार बार यही चाहेंगे कि वोट उन्हीं को ही जाए। अच्छा, ये खुश हैं शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्री। कमलनाथ जी तो कह रहे कुछ काम नहीं किया मामा ने, क्या कहेंगे आप? कमलनाथ जी झूठी बोलते हैं। मतलब ऐसा कौन सा काम है जो कि हमारे मामा जी ने नहीं किया। मैं तो बस यही कहना है कि जैसा काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ऐसा कोई भी पार्टी काम ना कर सकती थी, ना कर सकती है और ना ही आगे कर सकती है। महिलाओं घर घर का नारा है, मोदी एक सहारा है, घर घर का नारा है, भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, बोला एक भैया जी और मेरा मोदी भैया, जनता पार्टी बोलो सब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल कहा है कमलनाथ जी ने कि महिलाओं को खुशहाल मध्य प्रदेश चाहिए तो कांग्रेस को लाइए, कमलनाथ जी ने कहा। कमलनाथ जी ने कहा है, अरे तो फिर एक नंबर के झूठे हैं, वादे उनके सारे झूठे, उनको लूटने के सिवाय कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। हमेशा उनने महिलाओं का हक्का खाया ही है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकदम चोर है। बहुत ज्यादा विकास हुआ है, महिलाओं से लेके पुरुष से लेके पूरे हमारे ये सोचे कि पूरे रतलाम में विकास हुआ है। और ऐसा तो मैं तो बोलती हूँ कांग्रेस वालों से एक ही सवाल करना चाहती हूँ, एक ही बात बताओ कि हमारा रतलाम में विकास क्या नहीं हुआ है। लेकिन वो प्रियंका गांधी आई थी अभी, प्रियंका गांधी तो कह के गई कि सब कुछ तो दिग्विजय सिंह ने बनाया, 4 लेन रोड और सब कुछ। वो हमेशा झूठ बोलते थे और झूठ ही बोलते रहेंगे। 70 साल का आज इतिहास युवा महिलाएं सभी देख रही हैं। आज तक कोई विकास का कार्य नहीं करा उन्होंने, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है मतलब क्या विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे हर चीज हुई है। झूठी बोलते हैं। मतलब ऐसा कौन सा काम है जो कि हमारे मामा जी ने नहीं किया। मैं तो बस यही कहना है कि जैसा काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ऐसा कोई भी पार्टी काम ना कर सकती थी, ना कर सकती है और ना ही आगे कर सकती है। एक्चुअली दिग्विजय सिंह का कार्यकाल सबने देखा है। यहाँ पर जहाँ लाइट नहीं, जहाँ रोड नहीं, जहाँ बिजली नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट की ये बात करते, मोदी जी ने स्वरोजगार इम्प्लीमेंट, आज मोदी जी ने लोगों को काम करने वाला नहीं काम देने वाला बनाया, तो इसके आधार पे वोटिंग होता है। एक सेकेंड, ये बताइए 2 लाख का जो कर्जा कहा था माफ करेंगे कमलनाथ जी ने, किस किस का माफ हुआ? नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। पहले भी झूठ बोला है। झूठी कमलनाथ की बिल्कुल झूठी बात है, एक भी वादा पूरा नहीं करा। मामा जीतेगा। मामा जीतेगा। कांग्रेस कह रही है मामा गए हो इस बार। अरे मामा ही देगा। मामा जी नहीं गया। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आज रतलाम की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधार रहे हैं और 40वीं बार जो है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं जनता जो है वो यहाँ पर युवा हो चाहे बड़े हो, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। महिलाओं घर घर का नारा है, मोदी एक सहारा है, घर घर का नारा है, भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, बोला एक भैया जी और मेरा मोदी भैया, जनता पार्टी बोलो सब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, वो कमलनाथ जी कह रहे हैं मामा गए हो इस बार नहीं आते मामा। कमलनाथ का कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता मामा का, कोई नहीं हटा सकता है। बहनों को पैसा दे रहा है वो, बहनों की ताकत है, बहनों की खूब ताकत है, जिंदाबाद है उसकी बहन। मामा को कोई नहीं हटा नहीं सकता है, मामा को कोई नहीं हटा सकता है। मामा पहले हमारा मामा। तो प्रियंका गांधी कह रही है महिलाएं कांग्रेस को जिताएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, प्रियंका गांधी कह रही है महिलाएं इस बार कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस को जिताएं। प्रियंका गांधी ये बोली हालत में नहीं, किसी हालत में नहीं, किसी हालत में नहीं देंगे। जिंदाबाद, 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 किसी हालत में नहीं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि आजकल महिलाओं की बहुत बात हो रही है, नारी उत्थान जो है यहाँ चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम किरण मावर है। कल कहा है कमलनाथ जी ने कि महिलाओं को खुशहाल मध्य प्रदेश चाहिए तो कांग्रेस को लाइए, कमलनाथ जी ने कहा। कमलनाथ जी ने कहा है, अरे तो फिर एक नंबर के झूठे हैं, वादे उनके सारे झूठे, उनको लूटने के सिवाय कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। हमेशा उनने महिलाओं का हक्का खाया ही है।
हमारे जो शिवराज सिंह चौहान। हाँ, और हमारे जो ये विधायक जी है, विधायक जी हमारे चेतन कश्यप जी, वो मतलब आप क्या बोलूं मैं उनके बारे में, बोलने के लिए हमारे कुछ लिए शब्द ही नहीं उनके लिए। हम तो विकास ही इतना हुआ है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, महिलाओं से लेके पुरुष से लेके पूरे हमारे, ये सोचे कि पूरे रतलाम में विकास हुआ है। और ऐसा तो मैं तो बोलती हूँ, कांग्रेस वालों से एक ही सवाल करना चाहती हूँ, एक ही बात बताओ कि हमारा रतलाम में विकास क्या नहीं हुआ है, बस एक ही बात बता दो ना। मैं अभी के अभी हम रोड, ये रोड जो जिन रोडों पे वो चल रहा है हमारे जहाँ रतलाम में, वो पूरी आरसीसी की बनाई है प्रधानमंत्री। लेकिन वो प्रियंका गांधी आई थी अभी, प्रियंका गांधी तो कह के गई कि सब कुछ तो दिग्विजय सिंह ने बनाया, 4 लेन रोड और सब कुछ। वो हमेशा झूठ बोलते थे और झूठ ही बोलते रहेंगे। 70 साल का आज इतिहास युवा महिलाएं सभी देख रही हैं। आज तक कोई विकास का कार्य नहीं करा उन्होंने, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है मतलब क्या विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पे हर चीज हुई है। काका क्या नाम है आपका, बोलने दीजिए, काका से बात करें एक हाँ, मेरा नाम है भैया धर्मचंद सिसोदिया, कहाँ के रहने वाले? रतलाम के रहने वाले। कितनी उम्र हो गई आपकी? 76 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र। और 76 साल में 35 साल सिर्फ बीजेपी के सिवा नहीं दिया। बीजेपी से का भविष्य देश है, बाकी कुछ भी नहीं है। मोदी है जो देश है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये वापस छीन छीन टुकड़े में जाने जैसी स्थिति में। राहुल गांधी का हमारे परिवार ने शहादत कुछ दी। भी नहीं कर सकता, उनको परिवार करना होता तो उनको लोग निकालते नहीं। अच्छे आदमी को हर आदमी बुलाते हैं। ये तीसरी मरतबा मोदी जी रतलाम आए तो क्यों आ रहे लोग? नहीं तो लोग एक मीटिंग में 500, दूसरे में 250, तीसरे में 150 ले जाते। ये 1 लाख पहले 50-60 हजार आए थे ग्राउंड में, गए बस 75-80। आज 1.5 लाख से भी ज्यादा पब्लिक आएगी यहाँ पे। काका बोल गए 2 लाख से ऊपर आंकड़ा रहेगा जी। नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा खत्म करी है, और कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी खत्म नहीं करा। नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी फैन ग्रुप से हूँ, और ये कहना हूँ नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। यहाँ एमपी का बताइए। एमपी में उनके नाम से चुनाव हो रहा है, किसी विधायक के नाम से नहीं है, और मोदी जी को ही वोट देना चाहिए। और मोदी उधर से प्रियंका गांधी भी तो आ रही है। प्रियंका गांधी आ रही है, प्रियंका गांधी अपना काम कर रही है, लेकिन उनको जनता स्वीकारेगी नहीं, नकारेगी, बुरी शान से नकारेगी इस बार प्रियंका गांधी को। ऐसे लोगों के देश में हाथ नहीं देना चाहते हैं। ऐसे हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, किसी और के हाथों में हम देश नहीं देना चाहते हैं। मामा जीतेगा। मामा जीतेगा। वो कांग्रेस कह रही है मामा गए हो इस बार। अरे मामा ही देगा। मामा जी नहीं गया। भारत माता की, भारत माता की। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जितने रोडों का निर्माण हुआ है सब दिग्विजय सिंह ने किया था, मामा ने कुछ नहीं करा है। वो तो उनका सपना है, वो तो उनका सपना है प्रियंका जी का। और वो पहले साबित तो करे कि वो गांधी है कि कौन है, वो तो साबित तो करे पहले, दोनों भाई बहन। वो तो कांग्रेस पार्टी तो कह रही है इन्होंने, इनके परिवार ने शहादत दिया, आगे यही हमारे नेता हैं। कहाँ से दिया शहादत? शहादत तो हर लोग देते हैं। अब रतलाम की बात कर, रतलाम में 1400 हेक्टेयर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है वो किसकी देन है? वो पीएम मोदी और सीएम की ही देन है। आज हमारे रतलाम में ये मेडिकल कॉलेज, ये 4 लाइन, ये किसकी देन है? ये पीएम मोदी की। प्रियंका गांधी क्यों क्रेडिट दे रही है फिर दिग्विजय सिंह? एक्चुअली दिग्विजय सिंह का कार्यकाल सबने देखा है यहाँ पर। जहाँ लाइट नहीं, जहाँ रोड नहीं, जहाँ बिजली नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट की ये बात करते, मोदी जी ने स्वरोजगार इम्प्लीमेंट, आज मोदी जी ने लोगों को काम करने वाला नहीं काम देने वाला बनाया, तो इसके आधार पे वोटिंग होता है। और ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, कमलनाथ जी 1 ईयर यहाँ पर रहे, उन्होंने किया क्या? और जो नौजवान युवा है वो क्या देखता है? ये फोकट के काम नहीं देखता, वो सिर्फ डेवलपमेंट। राहुल गांधी तो आके बोल रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, महंगाई महंगाई। मेरी एक बात सुनिए, 70 साल उन्होंने राज करा, 70 साल का खड्डा भरने में टाइम लगा, और जो टाइम लगने के बाद आज जो एम्प्लॉयमेंट है, आज अपना इंडिया कौन सी ग्रोथ रेट पे, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो अपनी ऑल ओवर वर्ल्ड, और $5 ट्रिलियन की जो मोदी जी बात कर रहे हैं वो इसी आधार पे कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान युवा सक्षम है, उसके आधार पे, उसी काम के आधार पे मोदी जी आज आगे बढ़ रहे हैं। और 3rd $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले 2030 तक 100% इम्प्लीमेंट। आपके पास भी आऊंगा सर, एक आपसे राय इसलिए लेना चाह रहा हूं, अभी जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम आया तो एक खुशी दिखी मेरे को, आप हंसते हुए, एक तंज कसते हुए कुछ हंसी दी आप, उसके पीछे क्या कारण है? 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि काम किया उन्होंने बहुत। मैं बिजनेसमैन हूँ साहब,
8 बजे बाद दुकान की लाइटें बंद कर दी जाती थी, है ना। टैक्स बहुत ज्यादा था, अंधेरे में रहना पड़ता था, और रोडें नहीं थी। इस महू रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। आज मोदी जी के राज में गंजा में हम सब सुखी है। सुखी हैं जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 8 लाइन की जो देन है वो बीजेपी की देन है, मोदी जी की देन है। सपने नहीं देख सकते थे। आज शहर जितना डेवलपमेंट है इतना गांव भी डेवलपमेंट होने लगे हैं आज की तारीख में। बहुत बड़ी बात है। मतलब गांव में जो शहरों में जो सुविधा है वो आज गांव में भी मिलने लगी। और ये सब देन है शिवराज सिंह जी, मोदी जी और बीजेपी की देन है। और आगे भविष्य में भी मतलब बीजेपी ही रहेगी। आप बड़ी देर से कहना चाह रहे हैं, देखो मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो किसानों के बिना मध्य प्रदेश की बात हो नहीं सकती। और पिछला जो चुनाव था 2018 का, उसमें जो 2 लाख वाली एक बात थी, उसने कहीं ना कहीं माहौल बदला था और कांग्रेस ने जीत प्राप्त की थी। हुआ उसके बाद देखो, जो एक कांग्रेस की सबसे बड़ी एक झूठी वादा खिलाफी थी, झूठी सबसे बड़ी वादा था कांग्रेस 2 लाख का। जो हकीकत में किसी का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। एक सेकंड, यहाँ किसान कितने मौजूद हैं? किसान अच्छा एक सेकंड ये बताइए 2 लाख का जो कर्जा कहा था माफ करेंगे कमलनाथ जी ने, किस किस का माफ हुआ? नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ सर, पहले भी झूठ बोला है। झूठी कमलनाथ की बिल्कुल झूठी बात है। एक भी वादा पूरा नहीं करा। आप ये सोच लो केवल शिवराज जी को अगर, लेकिन सबसे पहले अगर हमारे प्रदेश में समर्थन मूल्य किसने लागू किया था तो माननीय शिवराज जी ने लागू किया था। उसके बाद पूरे देश में समर्थन मूल्य लागू। हम एक एक करके ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा एक एक करके। हाँ जी बताइए आप। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ कमलनाथ का। बिजली का जो बिल माफ करा वो शिवराज मामा ने किया था हमारा, बिजली का बिल भी। इस बार 101 गारंटियां दे रहे हैं कमलनाथ। ये सोचा लाली पाक दे रहा है और कुछ भी नहीं दे रहा है। हाँ, लाली पाक के सिवा कुछ भी नहीं देगा। हमारा जो काम करेगा हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी सिर्फ बीजेपी है, बीजेपी ही जीतेगा और बीजेपी को ही वोट देंगे। सर कमलनाथ जी जो वादा किया था, कमलनाथ जी ने वादा किया ना, कमलनाथ जी ने जो वादा किया था तो कमलनाथ जी ज्योतिराज सिंधिया छोड़ के नहीं जाते, कांग्रेस पार्टी छोड़ के। बीजेपी ही आने वाली है। कांग्रेस पार्टी के थे वो तो छोड़ के क्यों गए सर? वो कमल दिग्विजय सिंह 370 की धारा भी बीजेपी ने हटाई है सर। नहीं वो ही आएंगे करेगी। कुछ नहीं किया। और यहाँ भी तो कह रहे हैं जीतू पटवारी आएंगे तो योजनाएं बंद करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा रुक जाइए। एक अरे महिलाओं, आप कुछ कहना चाह रहे बड़ी देर से? क्या नाम है? मैं ये बोल रहा हूँ सर, मेरी बात सुनो कि जब शिवराज ने और जो मोदी ने काम किया गरीबों के लिए, और गरीबों का दास है वो, आज तक भी गरीबों का ही काम कर रहे हैं। और हमको मकान जिंदगी भर नहीं बना सकते। आज भी हमने, मोदी ने मकान बनाया, शिवराज ने मकान बनाया, और 1000 दिए, 1500 दिए, 3-3 हजार रुपए बहनों को दे रहे हैं, और सब सुखी रह रहे हैं। आज भी सुखी रह रहे हैं। कौन लॉकडाउन में बीजेपी ने दिया, बीजेपी की देन से राशन दिया 2 साल तक फूल। घर बैठे 2 वर्षों तक गौ मिले। लॉकडाउन में जो परेशान थे लोग, गरीब थे, उनको राशन दिया गया है, मुफ्त में दिया गया है। 2 वर्षों तक नरेंद्र मोदी सरकार ने मुफ्त में दिया है और बिना किसी भेदभाव के दिया है। मोदी जी अवतारी पुरुष है हमारे लिए। उन्होंने सब कुछ किया, चाहे वो 370 ले लीजिए, चाहे हर विषय पे देख लीजिए। मोदी जी ने जो किया है ना कोई कर पाएगा ना कभी होगा। अच्छा, कांग्रेस कह रही है महिलाएं इस बार हमारा साथ दो। नहीं, महिलाएं हमेशा बीजेपी का साथ देंगे। आएंगे तो मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे। हाँ, मामा जी आएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। काका इधर आइए। जी काका, क्या नाम आपका? रामचंद्र माथुरिया। अच्छा, लोग आते जा रहे हैं यहाँ। ये बताइए पहले, किसान कितने लोग हैं यहाँ? किसान आप बता रहे हैं कि कमलनाथ जी कह रहे हैं हम आ रहे हैं। हम कह रहे 2003 के अंदर जो स्थिति छोड़ के गए दिग्विजय सिंह जी, उसके बाद की स्थिति देखिए। 18 साल में बीजेपी ने जो कुछ किया कोई नहीं कर सकता। मामा ने काम किया। जी हाँ, सड़क, पानी, बिजली सब चौपट था। यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं था। सड़क, पानी, बिजली, रोजगार सब गायब थे। गड्ढे, यहाँ से इंदौर जाने में 13 घंटे लगते थे, जो अब 4 घंटे में पहुंच रहे थे, 3 घंटे में पहुंच रहे। मोदी मोदी मोदी। लगातार लोग जो है यहाँ पर कमलनाथ तो आ जाए तो भी मामा को नहीं हटा सकता है। एक कमलनाथ क्या 100 कमलनाथ आ जाए तो कमलनाथ आ जाएगा तो भी मोदी नहीं हटेगा। तो दिग्विजय सिंह भी तो है उनके साथ। दिग्विजय सिंह क्या, कितने भी दिग्विजय सिंह आ जाए तो भी मामा को नहीं हटा सकता। क्या क्यों डाल है? पहले भी मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह ने बंटा डाल कर दिया। उसका तो नाम लेना ही दिग्विजय सिंह लगाना ही गलत लग रहा हमको। तो क्या लगाना चाहिए? कहिए
वो तो केवल एक ही बंटा डाल ही लगाना चाहिए, उस कुछ भी नहीं लगाना चाहिए उनके। मंत्री रहे 10 साल तो 10 साल रहे तो 10 साल में उमदा कर दिया एमपी को। क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, बिजली नहीं दी, पानी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, नहीं रोडे थी, कुछ नहीं। मामा ने दिया, मामा ने सब कुछ दिया, मामा ने सब कुछ दिया। और देश के लिए मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, राष्ट्र के लिए मोदी। हमारे यहाँ का विधायक जो चेतन कश्यप है, इनने 5 साल में जो करा ना वो किसने भी नहीं करा। रोड घर रोड बनेगी उनने। इतने हिम्मत से इन्हें राज करा, उनने कुछ भी नहीं करा। की सभा में, अरे रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं, एक सेकंड आ जाइए जी। हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं 40वीं बार मध्य प्रदेश में, और एक थीम भी चल रही है कि एमपी के मन में मोदी के मन में एमपी। लेकिन अब जनता से पूछते हैं, जनता, मध्य प्रदेश की जनता के मन में कौन है इस बार चुनाव? मोदी 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 मोदी। बच्चे भी बहुत उत्सुक। आऊंगा सबके पास आऊंगा। अच्छा, ये बताइए, कमलनाथ जी ने कहा है कल, खुशहाल मध्य प्रदेश चाहिए तो कांग्रेस को लाइए इस बार खुशहाल हमेशा के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा रहेगी, आने वाले 50 साल और रहेगी, और रतलाम से चेतन जी काश्यप विधायक बनेंगे, और आने वाले समय में मंत्री और मुख्यमंत्री भी चेतन काश्यप ही बनेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? महेंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले? रतलाम के रहने वाले जी। अच्छा, ये बताइए, अभी यहाँ पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने कुछ काम ही नहीं किया कुछ काम शिवराज सिंह चौहान ने, मामा ने? शिवराज जी ने जो किया है वो किसी प्रदेश ने नहीं किया होगा। सबसे बढ़िया काम किया है उसने प्रदेश के अंदर। प्रदेश को नंबर 1 बना के रखा है। गेहूं के उत्पादन में भी पिछड़ा हुआ था और नंबर 1 पे लेके आए हैं उसको, और हर दृष्टि से विकसित किया उसको। अच्छा, लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं, ये कांग्रेस के सभी सभाओं में जाकर के आज हम देख रहे हैं कि यही बोला जा रहा है, 18 साल में तो मामा ने चौपट कर दिया, मामा ने तो कुछ काम नहीं करा। विपक्ष का काम ही है बरगलाना, और वो बरगलाते रहते थे। 2003 और 2004 का भी मध्य प्रदेश हमने देखा है। उबड़ खाबड़ सड़कें ही थी, गड्ढे थे, गड्ढे सड़कें मिलते ही नहीं थी। आज कोई डिलीवरी वाली कोई महिला उसके अंदर बैठ जाती तो अस्पताल भी नहीं पहुंच पाती और रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी। ये कंडीशन थी। बिजली 4-4 दिन 8-8 दिन उनको सोचना पड़ता था बिजली कब आएगी, और आज 10 मिनट के लिए बिजली अगर जाती है मेंटेनेंस के लिए तो सोचते हैं लाइट गई क्यों। ये स्थिति है। ठीक है, फिर सबके पास एक एक करके आऊंगा। महिलाएं भी यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। आजकल बहुत लाडली बहना बहुत सुनने में आ रहा है मध्य प्रदेश में, जहाँ जाओ लाडली बहना। जी, क्या नाम है आपका? शीतल पांचाल। जी, यहाँ भी चल रहा है कुछ लाडली बहना? हाँ, चल रहा है ना बहुत। और कांग्रेस तो कह रही है, जीतू पटवारी ने कहा है कि हम आएंगे, आके सबसे पहले ये योजनाएं बंद करेंगे कांग्रेस सरकार बना करके। कांग्रेस ने जो योजनाएं थी वो सब बंद करी है पहले। कांग्रेस तो आती है जन हितैषी जो योजनाएं थी पहले सब बंद कर दी थी उन्होंने, और उनके आने के बाद वापस चालू हुई है। जो अवैध कॉलोनियाँ थी उसको वैध करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था पहले, और कांग्रेस आई थी उसको बंद कर दिया था। फिर उनको फिर तकलीफ होने लगी अवैध कॉलोनियों में। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, उसको फिर से वैध और अविकसित कॉलोनियों को भी फिर से उनमें काम हो रहा है। पिछली 2018 की जब सरकार आई कमलनाथ जी की, तो हम जो पूरा मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, सबसे ज्यादा सुनने को मिला कि संबल योजना वगैरह भी बंद कर दी थी। जी, बंद कर दी थी। सारी योजनाएं काम बंद करने का काम ही उनका है, और विकास होना और सतत विकास होना, इसमें फर्क है। निरंतर विकास जो हो रहा है ना वो बीजेपी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन लाल सोलंकी। अच्छा, आपने तीर्थ दर्शन यात्रा योजना की बात की। अभी तो हम देख रहे हैं कुछ देर पहले जो मामा जी ने ऐलान किया था कि अब तो हवाई यात्रा भी कराई जा रही है तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के माध्यम से। बिल्कुल सही कहा था, हो रही है। जनता कैसे देख रही है? जनता को पेपर में आता, ज्ञापन आता, लेख आता है। जो जनता जाती है वही बताती है। और मैं पुलिस विभाग से रिटायरमेंट आदमी हूँ। अच्छा। हम लोगों की तनख्वाह बहुत कम थी कांग्रेस सरकार में, दिग्विजय सिंह के समय में। हाँ, दिग्विजय सिंह चौपट कर दिया था। मामा ने आने के बाद में हमारी तनख्वाह अच्छी करी है, हमारी पेंशन बढ़ाई है, हम लोग प्रमोशन दिए हैं, काफी प्रमोशन दिए, पुलिस को जागरूक किया, मकान बनाए। अच्छा, आपकी रिटायरमेंट कब हुई? 2017 में। 2017 में। ये बताइए, उस समय में और 2017 तक आप पुलिस विभाग में थे, आपने तो देखा होगा क्राइम की कंडीशन, कानून व्यवस्था, दोनों में कहाँ पे ज्यादा मतलब सरकार की तरफ से ओपन हैंड मिला आपको?
कांग्रेस के टाइम पे ज्यादा परेशानी थी, कोई उसका कानून का पालन नहीं करते थे, अपराध ज्यादा होते थे। अपराध ज्यादा होते थे। और अब उसके बाद जब से मामा आए उसके बाद कंट्रोल हुआ, क्या कारण रहे? काफी कंट्रोल है, मीडिया बनाई उन्होंने, तकनीकी विज्ञान की जो है अनुसंधान किया जाता है, उसके हिसाब से अपराधी जल्दी पकड़ा जाता है और जनता को राहत दी जा रही है। आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। बहुत से लोग हैं, सब आइए आइए जी। हाँ सर, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मोदी। देवेंद्र मोदी जी, हाँ जी। पीएम मोदी आ रहे हैं 40वीं बार। बिल्कुल, इसीलिए मध्य प्रदेश में। हाँ, तो ये तो चल रहा है बीजेपी की तरफ से कि मोदी के मन में एमपी के मन में कौन है बताए? मोदी 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 मोदी। अरे वो शिवराज सिंह भी है। हाँ, शिवराज सिंह शिवराज सिंह, मथुरालाल डामर भी है, मथुरालाल डामर। मन में कश्यप है, कश्यप है। और एमपी के मन में? एमपी के मन में मोदी है और शिवराज है। मोदी है और शिवराज है। अच्छा ये बताइए कांग्रेस कह रही है 5 साल तो दो हमको, 5 साल तो दो, हम दिखाएंगे। एक दिन भी नहीं देंगे, एक दिन भी नहीं देंगे। 13 महीने में भाग गए वो। 5 साल क्या 13 महीने में भाग गए वो। एमपी छोड़ के 13 महीने में भाग गए वो, तो 5 साल क्या करेंगे वो? क्या नाम है आपका? दिलीप पाटीदार नाम है। 1.5 साल उनकी सरकार रही, उन्होंने खाली प्रमाण पत्र दिए, मैसेज भी दिए, 50,000 कर्जा माफ करा, वो भी उन्होंने माफ नहीं कराया और हमारा खाता ओडी हो गया था, जो शिवराज सिंह ने माफ किया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो शिवराज जी ने वो काम किया जो कमलनाथ जी। बिल्कुल, हमारा ब्याज माफ हुआ। बिल्कुल, इनका ब्याज। सिंह जी दत्तीगांव बदनाम विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीतेंगे, जो क्षेत्र में विकास कार्य किया है। ITI खुलवाया, CM राइज स्कूल खुलवाए, मेगा पार्क जो छायन में बन रहा है, और CC रोड उद्योगों की सौगात प्रदान करी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बन रही है। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है इस बार। अच्छे नहीं, कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। झूठा बोलते हैं, वो तो खुद कह रहा कि हम जा रहे हैं घर। वो तो झूठा बोलते हैं, राहुल गांधी तो पूरा झूठा बोल रहा है। राहुल गांधी बोल रहे हैं घर जा रहे हैं। बहुत बुरी तरह से बीजेपी की सरकार बन रही है साहब। एक करके हमारे देश के अंदर मोदी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। शिवराज जो हमारा मामा बच्चों बच्ची की तरफ देख रहे हैं, बालिकाओं को सब तरह से मिल रहा सुविधा है और हर तरफ से सुरक्षित है हमारा देश। एक सेकंड रुक जाइए। हमारे देश में साहब इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, इतना बढ़िया कार्य हो रहा है कि कोई कांग्रेस 70 साल से कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ रोड है, आज मेरे पास मारुति वैन थी, मैं CRP का रिटायर्ड हूँ, तो मेरे पास मारुति वैन थी, मैं जाने में दिक्कत पड़ती थी। 2001 में तो ऐसी हालत थी और ये रोडें ऐसी बनी हुई किलिंग। आज गली गली में हर प्रकार से बहुत जय जयकार हो रही मोदी की और हर जगह बढ़िया है।